एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपने लास्ट क्लास की वोकैब को रिवाइज किया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब। और हाँ, कल सीजीएल प्री का रिजल्ट भी आया था, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस का प्री क्लियर हुआ है। और इस बार भी नॉर्मलाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और ये भी बताना कि किसके लिए नॉर्मलाइजेशन गुड रहा और किसके लिए बैड रहा। कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी मतलब आत्मसंतुष्टि, मतलब सेटिस्फैक्शन किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल, द टीम बिकेम कॉम्प्लेसेंट आफ्टर विनिंग द मैच। कॉम्प्लेसेंट एक एडजेक्टिव हो जाएगा, कॉम्प्लेसेंसी यहाँ एक नाउन की फॉर्म में है। कॉम्प्लेसेंट एडजेक्टिव की फॉर्म में है यहाँ। आफ्टर विनिंग द फर्स्ट फ्यू मैचेस, टीम को संतुष्टि मिली किससे? आफ्टर विनिंग द फर्स्ट मैच, पहले के कुछ मैच जीतने के बाद टीम को संतुष्टि मिली। इसके सिनोनिम्स में हम याद करेंगे। पहला तो सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन एक इसके साथ ही वर्ड होता है ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफाई बोलते हैं इसको, ग्रेटिफिकेशन। और कौन सा वर्ड? सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिफिकेशन। और एक सी से वर्ड होता है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट इंपॉर्टेंट है वर्ड, कंटेंटमेंट। एक होता है सेल्फ अप्रूवल, बोल सकते हैं इसे। और अपीजमेंट। अपीजमेंट और क्या बोल सकते हैं? संतुष्टि मिलने से हमें आनंदित महसूस करते हैं, इसे रैलिश भी बोल सकते हैं हम। संतुष्टि से हमें खुशी मिलती है, रैलिश। जॉय बोल सकते हैं, डिलाइट बोल सकते हैं। इतने वर्ड्स इनफ है आज के लिए। कॉम्प्लेसेंसी के सिनोनिम सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिफिकेशन, कंटेंटमेंट, सेल्फ अप्रूवल, अपीजमेंट, रैलिश, जॉय, डेलिक्वेंट। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट वर्ड। हमारा सेकंड वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब विवेकपूर्ण, कोई बुद्धिमान इंसान, कोई वाइज इंसान। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज लिसन टू हर प्रूडेंट एडवाइस। वह हमेशा सुनता है क्या? उसकी प्रूडेंट, उसकी विवेकपूर्ण एडवाइस। एडवाइस में बता दूं आपको, एडवाइस एक होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइस। ये वाला एडवाइस वर्ब होता है और ये वाला एडवाइस नाउन होता है। इसके हम में इस एडवाइस को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। एडवाइस्ड, एडवाइस्ड, एडवाइस। ये नाउन है, तो इसको नाउन को हम वर्ब की फॉर्म्स में नहीं लिख सकते क्योंकि नाउन है। इसके आगे आप ईडी लगाने की गलती कभी मत करना, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है। इसके सिनोनिम्स में हम याद करेंगे। बुद्धिमान की वाइज, फर्स्ट इज वाइज। और कौन कौन से होते हैं वाइज? एक होता है सैगशियस, कैशियस, जुडिशियस। इसको हम जुडिशियल चीजें होती है जो, उससे हम याद कर सकते हैं। जुडिशियस कोई माइंड से रिलेटेड चीज, जुडिशियस, सैगशियस। बड़ी बुद्धिमान से रिलेटेड होता है। वाइज, सैगशियस, जुडिशियस। और कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? क्यूमैन, श्रू, फार साइटेड, दूरदर्शी, फार साइटेड। और क्या बोल सकते हैं इसमें? वेरी, चेरी, वाइज, सैगशियस, जुडिशियस, अक्यूमेन, श्रूड, फार साइटेड, वेरी, चेरी। ये सारे वर्ड प्रूडेंट के हो जाएंगे, बुद्धिमान से रिलेटेड। इसी इसी फॉर्म में, इसी सीक्वेंस में नहीं याद करना। वाइज नॉर्मल वर्ड, सैगशियस, जुडिशियस, अक्यूमेन, श्रूड, फार साइटेड, वेरी, चेरी। इस तरीके से आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे। अवर थर्ड वर्ड इज टैरिफ। टैरिफ मतलब प्रशुल्क, कर या टैक्स जिसे बोल सकते हैं। टैरिफ न्यूज़पेपर में और टैक्स से रिलेटेड टर्म्स में बहुत यूज होता है। इसके एग्जांपल में हम याद पढ़ेंगे। A 10% टैरिफ ऑन इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वर्थ ₹1 lakh।
एक 10% का टैक्स ऑन किसके ऊपर, इम्पोर्टेंट मतलब जो मंगाए गए इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी वर्थ क्या है, 1 लाख रुपए। इसके सिनोनिम्स हम याद करेंगे। टैक्स, ड्यूटी, टोल, एक्साइज, मतलब जितने भी टैक्स की वोकैब्स होती है जो, वो सारी यहाँ आ जाएगी वोकैबुलरी। एक्साइज और क्या आएंगे इसमें, टैक्स, ड्यूटी, टोल, एक्साइज, और कौन कौन से वर्ड्स लिख सकते हैं इसमें, हाँ इम्पोजिशन, इम्पोर्टेंट वर्ड है इम्पोजिशन, फी बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड्स टैरिफ के टर्म्स में यूज हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की। आवर फोर्थ वर्ड इज मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल मतलब चंचल या अस्थिर, मतलब किसी ऐसी पर्सनैलिटी या कोई ऐसा इंसान जिसका माइंड या कुछ किसी का पॉइंट ऑफ व्यू टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, उसका ओपिनियन एक स्टेबल नहीं होता, चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज अ मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी, उसकी अस्थिर पर्सनैलिटी मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू स्टेबल नहीं होते, चेंज होते रहते हैं। इसके सिनोनिम्स में हम याद करेंगे। स्टेबल नहीं होते तो मतलब अनस्टेबल, अनस्टेबल हो, वोलेटाइल, वोलेटाइल हो, वोलेटाइल इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वोलेटाइल हो, वेवरिंग हो, फ्लक्चुएट हो, फ्लक्चुएट हो, और कौन से हैं इसमें, whimsical हो, इरेटिक हो, थोड़ी विचित्र पर्सनैलिटी है इसकी, इरेटिक हो, whimsical, इरेटिक, और क्या है इसमें, whimsical, इरेटिक, फिकल हो, इसको हम पिकल से याद, मतलब उसे अचार टाइम कभी पसंद होता है कभी नहीं पसंद होता, तो इसे हम पिकल से याद कर सकते हैं, पिकल। अनस्टेबल, वोलेटाइल, वेवरिंग, फ्लक्चुएट, whimsical, इरेटिक, फिकल, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे मर्क्यूरियल के। इन सब का मतलब है फ्लक्चुएट होना, चेंज होना, एक स्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना। आवर फिफ्थ वर्ड इज एलिविएट। एलिविएट मतलब कम करना, किसी चीज के प्रभाव को, किसी चीज के इफेक्ट को कम करना। फॉर एग्जाम्पल, द मेडिकेशन एलिवेटेड हिज पेन। मेडिकेशन, दवाइयों ने कम किया उसके पेन को। इसके सिनोनिम्स में हम याद करेंगे तो रिड्यूस, डिक्रीज, स्लो डाउन, सूद करना, किसी चीज के प्रभाव को कम करना, सूद। और एक था ए सी वर्ड होता है अटेनुएट। अटेनुएट को हम ऐसे याद करेंगे, स्पेलिंग लिख लेते, अटेनुएट, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है अटेनुएट। तनु ने खाना खाना कम कर दिया, एट करना, तनु खाना खाना कम कर दिया, अटेनुएट। एक होता है एसुएज, अपने आंसू को कम करो। एक होता है पैलिएट, किसी को शांत करना, पैलिएट। और होता है मॉडरेट, लिख सकते हैं हम यहाँ, मॉडरेट करो, किसी चीज के प्रभाव को मॉडरेट करो, कम करो। रिड्यूस, डिक्रीज, स्लो डाउन, सूथ, अटेनुएट, एसुएज, पैरेट, मॉडरेट। अब हम करते हैं नेक्स्ट। आवर सिक्स्थ वर्ड इज एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट मतलब शीघ्र करना, कोई चीज जल्दी करना, फास्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर आस्क्ड टू फाइंड वेज टू एक्सपेडाइट द प्रोजेक्ट। मैनेजर ने कहा टू फाइंड वेज, तरीका ढूंढो किसका, प्रोजेक्ट को एक्सपेडाइट करने का, शीघ्र करने का। इसके सिनोनिम्स हम याद करेंगे। एक तो स्पीड अप ही बोले, स्पीड अप, हरी अप, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट, इमीडिएट। और कौन कौन से स्टेटमेंट में ब्रिस्क लिख सकते हैं, बूस्ट लिख सकते हैं,
हासन लिख सकते हैं, स्विफ्ट लिख सकते हैं, स्विफ्ट। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। स्पीड अप, हरी अप, एक्सीलरेट, इमीडिएट, ब्रिस्क, बूस्ट, पेस्ट, हासन, स्विफ्ट, ये सारे एक्सपेडाइट के सिनोनिम। इसका सबका मतलब कोई चीज जल्दी करो, शीघ्र करो। नेक्स्ट 7th वर्ड इज मोरेटोरियम। मोरेटोरियम मतलब किसी चीज पे टेम्परेरी सस्पेंशन लगाना, अस्थायी रोक लगाना। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी माइट प्लेस अ मोराटोरियम ऑन न्यू हायर्स ऑन बोनस, न्यू हायर्स और बोनस ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्लोडाउन। कंपनी प्लेस करेगी, क्या करेगी, अ मोराटोरियम, एक अस्थायी रोक लगाएगी किस पर, न्यू हायर्स, जो नए कंपनी एम्प्लॉयज हायर करते हैं उन पे, या बोनस, किस बोनस पे, ड्यूरिंग किस दौरान, फाइनेंशियल स्लोडाउन के दौरान कंपनी एक रोक लगाएगी बोनस पे और हायर्स पे। इसके सिनोनिम्स हम याद करेंगे। तो सस्पेंशन हो जाएगा, सस्पेंशन। एक होगा पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट, सस्पेंशन, पोस्टपोनमेंट, अभियांश, ठहराव किसी चीज का। और बोल सकते हैं पुट ऑफ, बोल सकते हैं फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ, कॉल ऑफ भी हो सकता है। अगर टेम्परेरी ना के परमानेंट स्टॉप लग जाए तो उसे कॉल ऑफ लिख सकते हैं हम, कॉल ऑफ, हाल्ट लिख सकते हैं। पुट ऑफ टेम्परेरी पोस्टपोन होता है किसी चीज, तब लिखते हैं हम कॉल ऑफ, कैंसिल के लिए यूज करते हैं हॉल्ट। हियाटस लिख सकते हैं, अंतराल किसी चीज का। स्टैंड स्टिल लिख सकते हैं, स्टैंड स्टिल, किसी चीज में रुक जाना। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सस्पेंशन, पोस्टपोनमेंट, अभियांश, पुट ऑफ, कॉल ऑफ, हाल्ट, हियाटस, स्टैंड स्टिल, ये सारे मोरेटोरियम के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब हम कल की वोकैब को रिवाइज करेंगे। तो ये है हमारी कल की वोकैब जिसको हमने कल किया था। चलिए रिवाइज करते हैं। कमेंस, कमेंस मतलब शुरू किया, कुछ काम बिगिन किया, कुछ इनोग्रेट किया, कुछ लॉन्च किया, कुछ इम्बार्क किया, उन सबको बोलते हैं कमेंस, शुरुआत करना। नोज डाइव, नोज डाइव मतलब किसी चीज़ का गिरना, किसी प्राइस का गिरना या किसी चीज़ में कमी आना। इसके सिनोनिम्स हमने याद किए थे, स्लम्प्ड, टॉपल, टम्बल, प्लंज, प्लमेट, ये सारे नोज डाइव के सिनोनिम्स याद किए थे। बिसीज, बिसीज मतलब किसी चीज़ से घिरा होना, सराउंड होना किसी चीज़ पे, किसी चीज़ के इन सर्कल में होना, उसे बोलते हैं बिसीज, बिलगर। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिसैड, डिसैड मतलब अव्यवस्था, किसी चीज़ की डिसऑर्गेनाइजेशन करना, किसी चीज़ को डिसऑर्डर में रखना, कोई अप्रोर, अपवर्ट, टर्मोइल, टुमुल्ट, ये सारे हमने इसके सिनोनिम्स किए थे। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून, मिसहैप, कुछ इनऑस्पिशियस चीज़ें, उसे बोलते हैं एडवर्सिटी। स्वाद, स्वाद मतलब अगर स्वाद नाउन की फॉर्म है तो इसका मतलब क्षेत्र, एरिया, कोई रेंज, स्कोप, उसे बोलते हैं स्वाद। और जब इस वर्ग की फॉर्म में तो इसका मतलब होता है लपेटना, जैसे बैंडेज, स्वाद, बैंडेज को लपेटा गया तो उसे बोलते हैं हम स्वाद। रेगर्जिटेट, रेगर्जिटेट मतलब किसी चीज़ का दोहराना, रिपीट करना, रिकरिंग करना, रीट्रेड करना, किसी चीज़ को लूप करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसी प्रकार के मोर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।